हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर एस जॉन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ पे नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आए हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। नंबर एक कौन सा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड नंबर ऑफ डिवीजन। क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना और भाजकों की संख्या निकालना। क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना और यहाँ पे भाजकों की संख्या निकालना। ठीक है। यहाँ पे जो कल जो क्लास थी, कल हमने पढ़ा था ऑल टाइप्स के नंबर्स, है ना, सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में। ठीक है, कि सभी प्रकार की संख्याएं कहाँ से आई हैं, ठीक है, और ये कौन से फॉर्म से बनी है। ठीक है, तो ये हमने सभी प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत सरल चीजें हैं ना। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या निकालना, जिसमें से पहला टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे आप सभी को पता है, अगर पता भी नहीं है तो आप इस क्या है कि आप यहाँ पे सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है पर। ठीक है, पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, फिर इसके बाद में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या? पहले अपन छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, फिर आगे डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज क्या है, सपोज यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू 3 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे सपोज पावर क्या है, 1। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर कैसे निकालते हैं वैसे सभी को आता होगा कि सपोज क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 के फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर है? 2 और 3। क्या है? 6 के यहाँ पे 2 फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? 6 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है अपना यहाँ पे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और जबकि अपन यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मतलब यहाँ पे जो नंबर क्या होने चाहिए, अभाज्य क्या होने चाहिए, प्राइम। ठीक है, तो यदि कोई भी नंबर यदि क्या है कि प्राइम नहीं है, तो उसके अपन क्या करते हैं, फैक्टर, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उन नंबर को किसमें, प्राइम में। ठीक है, और इसके बाद उसके जो भी पावर होंगी वो उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इसके जो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 को जब हमने यहाँ पे 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या? ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसकी सपोज पावर 1 है, इसकी सपोज पावर 1 है, तो ये कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 प्लस के 1 कितने हो जाएंगे, 2। ये जो पावर है ये क्या है एक्चुअल में, सपोज मान लेते हैं कि पावर 1 है, वैसे इसके 2 फैक्टर है, 1 और 1 2, तो वैसे भी कितने आ रहा है, 1 और 1 2। तो ये अपन यहाँ से ये ऐसे निकालेंगे क्या कि प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि 8 के क्या बताओ, प्राइम फैक्टर बताओ, 8 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे 8 क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले इसको क्या है, इसके फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से, 2 चुको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 8 के फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे ये जो संख्या है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइम नंबर में। 2 क्या है, हमने कल ही पढ़ा था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या होती है, ये हमने कल जाना था। ठीक है, कल समझा था। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, तीनों क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या। अब हमें इसके फैक्टर निकालना है, कितने हैं, 3 ही फैक्टर है, कितने हैं, तीनों। अब इनको अपन पावर में भी लिख सकते हैं, तो कितना अपन देखो, ये तो छोटी छोटी बातों को अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, क्वेश्चन आगे बढ़े रहेंगे ना। तो यहाँ पे जब ये चीजें अपन समझ में आ जाएंगी तो फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या लिख लेते हैं, यदि
यदि क्या लिख लेते हैं, यदि a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू r की पावर a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर s, क्या है, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर s, ठीक है। गुणनफल में, गुणनफल ये सभी का गुणा है आपस में, तो क्या बोलेंगे, गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की कुल अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या करेंगे, जो इसकी पावर है इनको आपस में जोड़ देंगे, p प्लस के q प्लस के r प्लस के s, क्या है कि यदि कोई भी यहाँ पे नंबर दिया है किस गुणनफल के रूप में, एक से ज्यादा संख्या है उनका गुणा दिया है आपस में और पूछा है कि आप बताओ उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या सीखा कि गुणनफल में कि अभाज्य a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r इंटू डी की पावर s, ये गुणनफल है एक। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, प्राइम फैक्टर की कुल संख्या कितनी होगी, p प्लस q प्लस r प्लस s। सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी पावर होंगी उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, क्या, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जहां लिख देंगे, जहां a, b, c बा d, a, b, c बा d क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे a b c d क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि ये a b c d अभाज्य संख्या होंगी तभी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, तभी आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हुई तो फिर कुछ नहीं निकाल सकते हैं ना। तो ये समझे यहाँ पे कि a b c d क्या होंगी, अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन में सपोज अभाज्य संख्या नहीं है तो उनको कन्वर्ट करेंगे अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। अभी अपन ने कुछ देर पहले यहाँ पे सीखा था, ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब अपन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7, ये अपना क्वेश्चन है। क्या, 4 की पावर 9, 4 की पावर 9, 9 की पावर 4 और 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बताओ, क्या बताओ, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन भी है। अब ऑप्शन अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे करेंगे ना। अब देखें 4 क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है, 4 क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है। अभी देखा है हमने कि इस फॉर्म में यदि कोई यहाँ पे गुणनफल है या कोई नंबर है तो उसके जो गुणनखंड होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, क्या उनकी जो पावर होंगी उनको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो ABCD ये क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। तो बताओ ये 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 3 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। हाँ 7 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 7 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ये आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता हो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये अपनी जो क्लास 5 है, इससे पहले क्लास 4 जो कि हमने कल पढ़ा था उसको अच्छे से देखें, उसमें सभी संख्याओं के बारे में समझाया गया है। तो जब आप वो क्लास देख लेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें, है ना, क्या लगने लगेंगी, बहुत सरल, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या है कि 4 अपनी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, और 9 भी क्या है प्राइम नंबर नहीं है। अब अपन इनको प्राइम नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो प्राइम नंबर में कैसे करेंगे, आप कुछ नहीं करना है कि आप इस 4 के क्या कर ले फैक्टर, क्या कर ले 4 के फैक्टर, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे ही 9 के कर लिए हमने, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 के 2 फैक्टर है 2 इंटू 2, और यहाँ पे पावर क्या है 9, तो हमने यहाँ पे पावर क्या 9 रख दी, ठीक है। इंटू 9 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 3, और पावर पहले से क्या है 4, तो ये पावर 4 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 7 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो इसका अपन ने कुछ भी नहीं करना है, तो 7 की पावर ये 7 ही है, ठीक है। तो ये अब देखो ध्यान से, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, 3 भी क्या है एक प्राइम नंबर्स है, 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या निकालना है इनके गुणनखंड, तो क्या करना है देख ध्यान से, क्या करना है, इसको अपन कैसे कर सकते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 9 है, तो यहाँ 2 की पावर भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर भी 9 हो जाएगा, इंटू ऐसे यहाँ पे 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 की पावर 7 पहले से चल रहा है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, क्या बोला था हमने, यदि ABCD क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनकी जो पावर होंगी उनको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे सभी प्राइम नंबर है, तो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 9 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 7, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 कितने हो जाएंगे 33, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 33। तो हम बोलेंगे कि जो दिया हुआ जो व्यंजक या जो दिया हुआ गुणनफल है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 33, 33, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखें, ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे एक ही स्टेप में, देखें ध्यान से। अब बताएं यहाँ पे ये कितने नंबर है, मतलब ये कितनी संख्या है, 1 और 1 2, 2 है, क्या है 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे उसका घात में क्या कर दो गुणा। जैसे 2 नंबर है तो 9 दूनी 18, प्लस यहाँ पे 2 नंबर है 3 और 3, 2 नंबर है तो 4 दूनी 8, प्लस अब यहाँ पे एक ही नंबर है तो 7 एकम 7। अब इनको जोड़ देंगे, 18 8 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 7 कितने हो जाएंगे 33, तो ये ऐसे भी हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब हमेशा ऐसे ही करेंगे क्या कि जितने भी नंबर होंगे उतने काउंट करके जो पावर होगी उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आगे अपन क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, मतलब आप बगैर पेन के भी ये निकाल सकते हैं, क्या नंबर ऑफ फैक्टर, क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, देखिए है ना, ये इसका बेसिक था। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं ना, अब प्रीवियस के क्वेश्चन ले लेते हैं ना, जो एसएससी वगैरह या अपना रेलवे वगैरह में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 20, 15 की पावर क्या है यहाँ पे 24 इंटू 7 की पावर क्या है 15। वैसे क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है। हाँ डायरेक्ट अपन यहाँ पे फैक्टर करेंगे, क्या यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर क्या है 20। हाँ 15 के फैक्टर केवल 2 है, 3 और 5, ठीक है। अगर निकालना नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल सकते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो कितने हैं 3 इंटू 5 कितना 24 इंटू, और ये तो पहले से ही प्राइम नंबर है, ठीक। अब देखो सभी नंबर क्या प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है डायरेक्ट, देखो ध्यान से, कितनी संख्या है 1 2 3, 3 में 3 का किस में गुणा करेंगे 20 में, 20 किया कितने हो जाएंगे 60, है ना, प्लस कितने नंबर है 1 और 2, 2 में कितने का किसका गुणा करेंगे 24 का, तो 24 दूनी 48, प्लस ये 15 एक संख्या है 15 एकम 15, 15 1 जा 15, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13,
कैरी 1, 4 5, 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो उत्तर कितना आ जाएगा 123। तो हम बोलेंगे कि दी हुई संख्या या जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 123 है। कितनी है 123 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो डायरेक्ट स्टेप कम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है केवल 8 के 3 ही फैक्टर हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट 20 दिया 60 प्लस यहाँ पे 15 के केवल 2 फैक्टर है 3 और 5, तो 24 दूनी 48 प्लस, और यहाँ पे 7 की तो एक ही फैक्टर है तो 15 एकम 15। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 123। तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस लेकिन अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी यहाँ पे चीजों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में था, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेकंड, 6 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27। क्या है 11 की पावर 27। अब क्या निकालना है इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो ठीक है, तो सॉल्व करें, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करें। कैसे, अब देखो यहाँ पे फैक्टर 6, अब देखो 6 क्या है यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो बाकी 7 और 11 क्या है प्राइम नंबर है। तो केवल हमें यहाँ पे 6 को कन्वर्ट करना है किसमें प्राइम नंबर में। कैसे 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 होते हैं की पावर 10, यहाँ पे 7 की पावर 17 और यहाँ पे 11 की पावर 27, ये पहले से प्राइम नंबर है। अब डायरेक्ट यहाँ पे दो संख्या है तो 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पे एक संख्या है 17 एकम 17 और यहाँ पे एक संख्या है तो 27 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, केवल जोड़ने ही है। 7 और 7 14 है ना, हासिल की 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 64। तो हम बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला देखिए, हाँ 3.5 या ऐसे ले लें 30 की पावर 11 इंटू 22 की पावर 5 इंटू 34 की पावर 11। क्या 34 की पावर 11 में अपन ने क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सिंपल है, निकाल ले। सबसे पहले ये 30 और ये 22 ये 34 ये सभी नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है। क्या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 30 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है और 22 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है और 34 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, केवल यही पॉसिबल है। इसके 3 फैक्टर, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है, छोटी से छोटी अपन है तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये हमें केवल कौन सी संख्या आने चाहिए प्राइम नंबर आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए प्राइम। ऐसा नहीं कर सकते कैसे कि 6 इंटू 5, क्योंकि 6 5 भी 30 होते हैं और इसका गुणा भी 30 होता है। अब यहाँ पे 6 क्या है अपनी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए अपन ने किस में कन्वर्ट करना है अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, पावर 11 है इंटू यहाँ पे केवल इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 11 2 जा 22 पावर 5 है, इसके भी केवल 2 फैक्टर होंगे, 17 2 जा 34। ठीक है, पावर 11। ठीक है, अब सॉल्व करना है, सिंपल है। कितनी संख्या है 1 2 3, तो 11 3 जा कितने हो जाएंगे 33 प्लस यहाँ पे 2 नंबर्स हैं ना 11 और 2, 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10 प्लस यहाँ पे भी 2 संख्या है तो 11 2 जा कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 और 11 3 कितने हो जाएंगे 33। जोड़ दें हम, हाँ जोड़ दें, 2 3 2 5। ठीक है, अब 2 3 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, एक बार और चेक कर ले, पहले जोड़ दें। देखो ध्यान से कैसे, ऐसे जोड़ दें कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5,
और यहाँ पे 3 और 2 5, 5 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे 65, 55 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे 65। तो आंसर क्या हो जाएगा 65। तो हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 65, सिंपल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 की पावर 12 इंटू 2.7 की पावर कितनी है 10, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 25। ठीक है, अब इसके क्या निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये सब क्या दशमलव में डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे आप डेसिमल हटा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाया और यहाँ पे 10 एक जीरो अपन ने नीचे बढ़ा लिया। ठीक है, ये कितने और पावर क्या चल रही है यहाँ पे 12 इंटू, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल हटा लेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। पावर कितनी है 10 इंटू ये 10 की पावर पहले से कितनी है 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे जो अभी तक करते आ रहे हैं ना, सिंपल क्या करना है 35 के दो फैक्टर। क्यों, क्योंकि 35 यहाँ पे अभी कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे केवल 5 इंटू 7, 7 5 के कितने होते हैं 35 है ना, 7 पन्ना 35 की पावर 12। ठीक है, इंटू यहाँ पे 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिरका 9 3 27 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 25। अब यहाँ पे जो अपॉन में 10 थे ना, तो 10 की पावर 12 थी, तो ये 10 की पावर 12 गुणा चल रहा है यहाँ पे, और 10 की पावर 10 थी, तो 10 की पावर 10। ठीक है, अब सिंपल, अब देखें ध्यान से, अगर हम देखें यहाँ पे देखो, ये जब भी बेस सेम होते हैं और पावर क्या जुड़ जाती है, तो क्या 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22। और क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो क्या डिवीजन में जो अपनी पावर होती है घट जाती है, तो 25 में से अपन 22 घटा देंगे ना। तो यहाँ पे लेके चलते हैं स्ट्रेट, क्या ये कितने हो जाएंगे अपने 5 इंटू 7 की पावर 12 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 10। अब देखें 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5 की पावर 25। अब यहाँ पे एक ही स्टेप में कर रहा है इसलिए थोड़ा समझे, 12 और 10 22। अब यहाँ पे ये बेस में और भाग में है तो भागते घट जाएंगे, तो 25 में से 22 घटा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 25 में से क्या घटा देंगे 22। ठीक है, तो अब देखें ये कितनी संख्या है बताएं 2, तो 12 दूनी 24 प्लस ये कितनी संख्या है 3, तो 10 तिया 30 प्लस ये कितनी, अब देखो ये कितनी संख्या है 2। अब 25 में से 22 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो 3 दूनी 6, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 24 और 6 30, 30 और 30 60, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 60। तो सिंपल है ना, बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो दी हुई संख्या है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 60। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने क्या निकालना सीखा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा या प्राइम फैक्टर निकालना सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा टॉपिक और है, क्या है कि नंबर ऑफ डिवीजर, क्या नंबर ऑफ डिवीजर भाजकों की संख्या निकालना। चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं ना, भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की क्या निकालना है संख्या, क्या निकालना है भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिवीजर, क्या निकालना है नंबर ऑफ डिवीजर है ना। नंबर ऑफ डिवीजर क्या है, नंबर ऑफ डिवीजर है ना, नंबर ऑफ डिवीजर क्या निकालना है अपन यहाँ पे। अब भाजकों की संख्या हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पे, भाजकों की संख्या। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ के रखी होंगी, आपने पहले क्या पढ़ रखी होंगी। ठीक, और नहीं भी पढ़ रखी है तो अब आज आप निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, या सीख जाएंगे भाजकों की संख्या। ठीक है, अब भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप समझे तो। जैसे हमने बोला कि हमें निकालना है कि 6 में भाजक कितने हैं,
या 6 के भाजक कितने हैं, कितने हैं, भाजक मतलब ऐसा समझे डिवीजन, ठीक है। मतलब 6 में ऐसी कितनी संख्या है जिनका भाग जा रहा है, तो 6 में ऐसी कितनी संख्या है बताएं। तो 6 में देखो, एक तो 6 में 6 का ही जा रहा है, एक 6 में कितने का जा रहा है, 2 का जा रहा है, एक 6 में 3 का जा रहा है, ठीक है, और एक 1 का भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के भाजक कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो ये 6 है, इसके अपन ने फैक्टर किए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमने ऐसे इसके फैक्टर किए है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब इसको भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे है ना कि शॉर्ट तरीके से इसको कैसे करना है, बाकी आप केवल इतना समझिए एक्चुअल में भाजक होते क्या है, ठीक है। एक्चुअल में भाजक होते क्या है, जैसे कि 6 में हमने बताया कि 6 में क्या है कि 6 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है। मतलब 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो 6 के टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही 8, हमने बोला कि ये बताओ कि अब 8 के डिवीजर कितने हैं, क्या 8 के डिवीजर कितने हैं। तो हमने क्या बताया 8 के डिवीजर में, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि छोटी छोटी संख्या लेके चल रहा है अभी अपन, बस कुछ चीजों को अपन यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 8 में एक 8 का भी भाग चला जाएगा, एक 4 का भी चला जाएगा, एक 2 का भी चला जाएगा और एक स्वयं 1 का भी चला जाएगा, है ना। 8 में किसका, 8 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। तो हम बोलेंगे 8 के डिवीजर कितने हैं, 4, सिंपल है। अब वैसे इसको सॉल्व, अब ये तो छोटी संख्या थी, अब मान के चलो बड़ी संख्या आ जाती है 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, फिर थोड़ी अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करना है तो वो यहाँ पे सीखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजकों की संख्या में, हेडिंग डाल लेंगे नंबर ऑफ डिवीजर और भाजकों की संख्या, है ना। यदि n क्या है, n क्या होगी, यहाँ पे कोई नंबर है n, है ना। यदि n इक्वल्स टू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर s, क्या है यहाँ पे, यदि n इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r और d की पावर यहाँ पे क्या है s, है ना, हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ पावर होंगी यहाँ पे हो तो भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या होगी यहाँ पे, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और s प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी घातें होंगी उसमें क्या करेंगे अपन, एक ऐड करके उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा। और यहाँ पे ABCD क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जैसे हमने निकाला था अभी 6 के, हमने क्या निकाले थे डिवीजर, कैसे, एक 6 था, एक 2 था, एक 3 था और एक 1 था, ठीक है। अब 6 के डिवीजर अपन इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि 6 के सबसे पहले फैक्टर किए, 2 3 6 और 3 एकम 3, कितने, 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, कितना आ जाएगा, 6 जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये सपोज P है और ये सपोज Q है, तो अब अपने डिवीजन निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है, P प्लस Q, P प्लस 1 और Q प्लस K1। तो यहाँ पे P का मान कितना है, 1 प्लस 1 और यहाँ पे Q का मान क्या है, 1 प्लस 1 और पहले से सब में 1 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे क्या है अपने 2 इंटू, एक और एक 2 और एक और एक 2, 2 दूनी 4। अब देखो 4 आ गए अपने डिवीजर, और ऐसे कितने, 1 2 3 4, वैसे भी कितने 4, ठीक है। ऐसे हमने क्या निकाले थे, 8 के फैक्टर, सॉरी 8 के डिवीजर। तो 8 के डिवीजर भी हमने कैसे निकाले थे, एक 8 ही है और एक 2 है और एक 4 है और एक यहाँ पे 1 है। तो मतलब कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 डिवीजर है। और इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे भी कर सकते हैं, कैसे कि हमें पता है कि 8 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
पावर वन पावर वन पावर वन। ये देखो सभी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसकी पावर वन, ये वन है, इसमें एक अपन ऐड करके चलते हैं, ये वन प्लस वन और ये वन प्लस वन, कितने हो जाएंगे, 2 इंटू टू, है ना। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे नहीं है ना, कितने होंगे अपने यहाँ पे। हाँ देखें, जब भी अपन सॉल्व करेंगे, देखो इसमें हमने निकालना सीखा था, क्या सीखा था कि 6 में एक तो क्या 6 ही है, 6 से भाग चला जाएगा, एक 2 से भाग चला जाएगा और एक 3 से भाग चला जाएगा और एक से भाग चला जाएगा। अब इसमें थोड़ा ऐसा और समझिए, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा जाता है कि ये बोल देंगे कि बताओ 6 में सम भाजकों की संख्या बताओ, 6 में सम भाजकों की संख्या बताओ। अब सम और विषम का कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे पढ़ा है हमने कि जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए तो वो सम होगी और जिसमें 2 से भाग ना जाए वो विषम होगी, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे इसके जो इवन डिवीजर होंगे, क्या इवन डिवीजर, इवन डिवीजर। तो इवन डिवीजर क्या होंगे बताएं आप, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे सम भाजक। तो सम भाजक क्या हो जाएंगे अपने, 2 में भाग चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, तो सम भाजक कितने हो जाएंगे अपने यहाँ पे 2। ऐसे यहाँ पे विषम भाजक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विषम भाजक क्या हो जाएंगे अपने, 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे, 2 विषम भाजक हो जाएंगे, 2 समभाजक हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये कभी कभी सम और विषम का भी आ जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि दी हुई संख्या में 1 और 6 को छोड़कर, क्या है, 1 और 6 को छोड़कर भाजकों की संख्या बताओ। मतलब एक स्वयं जो संख्या है उसको छोड़ना है और 1 को छोड़ना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो हम बोलेंगे क्या कि संख्या कितनी आ गई अपने यहाँ पे 2 कितने आ, भाजक कितने आ गए 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि अब कभी भी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा, फर्स्ट 216 में 1 तथा 216 को छोड़कर 216 में 1 तथा 216 को छोड़कर भाजकों की संख्या बताओ, भाजकों की संख्या बताओ, भाजकों की संख्या बताओ, भाजकों की संख्या बताओ। क्या बताना है, भाजकों की संख्या बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो भी फैक्टर होंगे उसमें से अपन क्या 1 और 216, मतलब 216 स्वयं संख्या है और 1, तो मतलब 216 में 216 का भी भाग चला जाएगा और 1 का भी। तो जो 2 अपने क्या होंगे यहाँ पे भाजक, वो अपने नहीं लेना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कैसे निकालते हैं, तो 216 में अपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अपने इसको कन्वर्ट करना है, इसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर आप कर ही लेंगे, कैसे, 216 2 एकम 2 भाग ना जाने की 0 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नाम 27 और यहाँ पे 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये आप फैक्टर करेंगे। तो 216 को हमने क्या लिखा, 216 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये हमने ये इसके फैक्टर किए, ठीक है, यही है ना फैक्टर, हाँ यही है। तो अब हम यहाँ से इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको 3 की पावर कितना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया अपना a की पावर p इंटू b की पावर q के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा है कि जब भी हम क्या निकालेंगे भाजकों की संख्या, तो p+1 और q+1 हम क्या कर देंगे, जो पावर होंगी उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 3 + के 1 और 3 + के 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या माइनस करके चलना है कि 1 तथा 216 को छोड़कर, तो हम डायरेक्ट 2 फैक्टर हैं, तो ये 2 डिवीजर है, सॉरी कितने हैं 2 डिवीजर, तो 2 माइनस कर देंगे साथ में।
तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 इंटू 3 और 1 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 16 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे 14, कितना आंसर आ जाएगा 14। तो हम बोलेंगे दी हुई संख्या में भाजकों की संख्या कितनी है 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे 8 हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। कैसे किया था हमने, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। जैसे 8 में 8 का भी भाग जा रहा था, 4 का भी जा रहा था, 2 का भी जा रहा था, 1 का भी जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखे थे कि 8 एक संख्या है जिसमें भाजकों की संख्या कितनी आ रही है 4। तो 8 के हम वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि 8 को कैसे लिखेंगे बताएं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 2 की पावर 3। अब इसको ऐसे लिख लिया तो हमें पता है कि क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ से भी 1 2 3 और 4 आ रहा है, और यहाँ से भी कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, तो आप कहीं से भी कैसे भी क्या निकाल सकते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये क्या पढ़ना सीखा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें सीखी। क्या सीखा, भाजकों की संख्या निकालना सीखा, और यहाँ पे क्या निकालना सीखा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या की सबसे ज्यादा भाजक हैं, सबसे ज्यादा भाजक हैं, क्या है, सबसे ज्यादा भाजक है। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑप्शन, 99 बी ऑप्शन, 101 सी ऑप्शन, 176 और डी ऑप्शन, 182। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। अब हम ये देखेंगे कि इनके फैक्टर कर लेते हैं। हमें पता है कि 99 के केवल 2 फैक्टर होंगे, 11 इंटू कितने 3 इंटू 3 ये होंगे, है ना, हाँ यही होंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसके अपने इसके भाजक कितने हो जाएंगे अपने यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। तो अब क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे 11 यहाँ पे 1 में क्या जोड़ देंगे 1। तो कितना होगा 3 और इंटू 1 और 1 2, 3 दूनी 6, केवल कितने आएंगे 6 फैक्टर भाजक। तो हम बोलेंगे 99 में जो नंबर है उसमें टोटल कितने भाजक है 6। तो ये तो कम है। 101 में क्या होंगे, 101 में केवल क्या 1 से ही भाग जाएगा, तो ये तो और भी इसमें कम होंगे। ठीक है, तो ये तो वही होगा ही नहीं। 176, हाँ अब 176 के अपन फैक्टर करते हैं 2 से, है ना, ये 8 बार कट जाएगा और ये 8 बार, फिर 2 से ये 4 बार, ये 4 बार, फिर 2 से ये 2 बार 2 बार, फिर 2 से ये 1 बार और 1 बार, और 11 से डायरेक्ट 1 बार। तो यहाँ पे जो 176 है, तो यहाँ पे उसकी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, तो ये सबसे ज्यादा फैक्टर है इसके। तो हम समझ जाएंगे इसी के सबसे ज्यादा क्या होंगे, डिवीजर होंगे। निकाल के देख लेते हैं, देखें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, है ना, इंटू 11 की पावर 1। तो यहाँ पे 4 प्लस के 1 और यहाँ पे 1 प्लस के 1। समझ में आ रहा है ये क्या करना है, पहले पढ़ चुके हैं ना, बहुत बेसिक से पढ़ा था, है ना। तो कितना 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 10। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10। हम बोलेंगे यहाँ पे 176 के कितने हैं 10 फैक्टर है ना, और 99 के 10 से कम थे। अब इसके निकाल के चेक करते हैं, किसके 182 कैंसिल करें, 2 नाम 18 2 एकम 2। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, 7 से कट सकता है, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 3 21 और मात्र 13 एकम 13। तो इसके ओनली 3 ही फैक्टर है ना, कितने हैं 3 ही फैक्टर है, मतलब 182 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो हम बोलेंगे 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो 1 प्लस के 1 और यहाँ 1 प्लस के 1 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 प्लस के 1 जोड़ दें कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो सब 10 किसके हैं, इसके, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ये। तो सबसे ज्यादा फैक्टर, सबसे ज्यादा डिवीजन कौन से नंबर के होंगे, 176। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किसके होंगे, अपने इसके, है ना, 101 के। तो ये बहुत सिंपल से टॉपिक्स थे, सिंपल सी चीजें थी जो कि आज हमने यहाँ पे समझने की और सीखने की कोशिश की, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया है, ठीक है, या मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करें। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, और कोई डाउट्स है तब भी कमेंट करें, ठीक है। और इसके बाद जब भी नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल्स, क्या यहाँ पे विभाज्यता का नियम, ठीक है। उससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा वो, है ना। तो ये तो छोटी छोटी चीजें थी लेकिन कभी कभी ये एग्जाम्स में आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।